बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, 5 निशानियां जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमल में लड़का लड़की होने की अलामत। बाज़ अलामतें ऐसी हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि हमल में बच्चा लड़का है या लड़की। सिलसिले में चंद तजर्बे हैं। बच्चे खुदा की तरफ से अता करदा अनमोल तोहफा होते हैं। औरत जब हामिला होती है, इस वक्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक हर एक दिन वालिदैन गिन गिन कर गुजारते हैं कि कब अपनी औलाद की शक्ल देखेंगे। दौरान हमल वालिदैन के दिल में ये बात ज़रूर होती है कि लड़का होगा या लड़की, कपड़े किसके ख़रीदे, आखिर बच्चा होगा तो क्या नाम और बच्ची होगी तो क्या नाम रखें। बहरहाल डॉक्टरों की जानिब से चंद ऐसी निशानियां बताई गई हैं जिनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। अगर माँ की तबीयत सुबह के वक्त ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर कै और मतली सिर्फ सुबह के वक्त ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि बेटी आने वाली है। अगर माँ का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाए और मूड स्विंग ज़्यादा हो, यानी अभी खुश और कुछ देर में मिजाज गर्म, तो ये भी उम्मीद है कि बेटी ही होने वाली है। अगर माँ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए दौरान हमल, तो ये भी लड़की होने की एक निशानी है। अगर माँ का मीठा खाने का दिल ज़्यादा चाहता है तो इसका मतलब है कि बेटी होने वाली है। नमकीन खाने का दिल करे तो इसका मतलब है बेटा होने वाला है। अगर माँ को सीधी जानिब पेट में दर्द हो तो बेटा, और बाएं जानिब दर्द इस बात की निशानदही करता है कि बेटी होने वाली है। डॉक्टर की जानिब से ये निशानियाँ बताई जाती हैं, अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि ये सच ही हो। बाज़ औक़ात बेटे की निशानदही होती है, पैदा बेटी होती है। बेटा हो या बेटी, औलाद पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तजर्बे के तौर पर हमल में लड़का लड़की होने के और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। मसलन जिस हामिला औरत के पेट में लड़का होता है तो उस औरत के चेहरे का रंग साफ़ सुथरा होता रहता है, दिल इस औरत का खुश रहता है और उसे जी मतलाना और बुरी चीज़ों के खाने की ख्वाहिश कम होती है। जिस हामिला औरत के पेट में लड़का होता है उसकी सीधी दाएं कोख की तरफ वज़न ज़्यादा होता है और बच्चे की हरकत भी दाएं सीधी तरफ ज़ाहिर होती है। जिस हामिला औरत के पेट में लड़का होता है, इस हामिला औरत के पिस्तान बनने लगते हैं और उनकी रंगत में तब्दीली होने लगती है। तो पहले सीधी दाएं तरफ वाले पिस्तान में फ़र्क होता है। ख़ास तौर पर दाएं तरफ वाले पिस्तान में शदीद तब्दीली और तग़य्युर होता है। ये सब अलामात हमल में लड़का होने पर पाई जाती हैं, और जब हमल में लड़की होती है तो इन बयान की हुई अलामतों के ख़िलाफ़ अलामतें होती हैं। हमल में लड़का होने पर हामिला का दूध बहुत गाढ़ा होता है। दूध की 1-2 बूंद कतरा आईने या शीशे पर डाल दें तो वो फैलता है और बहता नहीं है, बल्कि एक ही जगह पर ठहरा रहेगा। और अगर इसको धूप में रख कर देखें तो चांदी के पानी की तरह या मोती के दाने की तरह उभरा हुआ मालूम होता है। और अगर इन अलामतों के ख़िलाफ़ अलामत हो तो समझो लड़की का हमल है। अगर हामिला औरत उठते बैठते सीधे हाथ पर ज़ोर देकर उठे तो ये अलामत लड़का होने की है, और अगर उल्टे हाथ पर ज़ोर देकर उठे तो लड़की होने की अलामत है। हामिला औरत जब चलने के लिए उठे, अगर पहले सीधा पाँव उठाए तो लड़का होने की अलामत है, और अगर बायां पाँव उठाया करे तो लड़की की अलामत है। अगर पेट में लड़का होता है तो वो 3 महीने के बाद हरकत करने लगता है और लड़की 4 महीने के बाद हरकत करती है। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के आमद से पहले अपने होने वाले बच्चे की जिन्स जानने की ख्वाहिशमंद माएँ कुछ ऐसे इशारों पर भरोसा करती थी जो कि मुमकिन तौर पर उन्हें रहम में मौजूद बच्चे की जिन्स से मुत्तला करते थे। आज हामिला ख़वातीन जिन्स की निशानदही के लिए साइंस का सहारा ले सकती हैं, मगर अब भी कुछ ख़वातीन जिन्स की पेशगोई के लिए कुछ कदीम तरीक़े, कुछ पुराने तरीक़े आज़माना पसंद करती हैं। आप भी इस हवाले से मुतजस्सिस हैं तो जिन्स की पेशगोई के लिए इनमें से चंद तरीक़े इस्तेमाल करें और देखें कि आपका नतीजा क्या निकलता है। पेट के ऊपर अंगूठी लटका कर देखिए। क्या आपको मालूम है इस काम के लिए शादी की अंगूठी भी इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों की जिन्स मालूम करने के सबसे पुराने तरीक़े में से एक शादी की अंगूठी को एक धागे से बांधकर माँ के पेट पर लटकाना है। अगर अंगूठी दायरे में घूमे तो आपको बेटा होगा, और अगर ये बाएं
دائیں بائیں گھومیں تو بیٹے کی خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی رفتار جانیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کی دل کی دھڑکن سست ہے اور 140 دھڑکن فی منٹ سے کم ہی رہتی ہے تو یہ لڑکا ہوگا، لیکن اگر دھڑکن 140 فی منٹ سے زیادہ ہو تو آپ ایک لڑکی کے والدین بننے والے ہیں۔ کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ سوچیں کہ آپ کو کس چیز کی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر رحم میں لڑکا ہے تو ماؤں کو پروٹین سے بھرپور غذاؤں مثلاً گوشت کی اشتہا محسوس ہوتی ہے۔ اسی دلیل کے تحت وہ خواتین جو کسی لڑکی کو جنم دینے والی ہوتی ہیں انہیں میٹھی چیزیں مثلاً پھل اور بسکٹس وغیرہ کھانے کا دل کرتا ہے۔ پیٹ کی ساخت اور اپنے پیٹ کو شیشے میں دیکھیں۔ اگر آپ کا پیٹ ایسا محسوس ہو جیسے آپ نے اپنی قمیض کے نیچے باسکٹ بال چھپا رکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، لیکن اگر ایسا محسوس ہو جیسے آپ نے پورا تربوز نکل لیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ بیٹی کی ماں بننے والی ہیں۔ پیشاب کی رنگت، اگر آپ کا پیشاب تیز پیلے رنگ کا ہے تو کچھ لوگوں کے مطابق یہ لڑکے کی علامت ہے۔ اگر آپ کا پیشاب پھیکے پیلے رنگ کا ہے تو یہ بیٹی ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ مرد کا وزن، اپنے شوہر کے وزن پر نظر رکھیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کے حمل کے دوران آپ کے شوہر کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ کے گھر جلد ہی ایک لڑکے کی آمد متوقع ہے۔ اگر شوہر اپنا وزن برقرار رکھے تو یہ لڑکی ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بال بڑھنے کی رفتار، کچھ لوگوں کے مطابق وہ خواتین جن کو بیٹے کی پیدائش متوقع ہوتی ہے ان کی ٹانگوں کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں، جبکہ اگر خاتون کے رحم میں لڑکی ہو تو بالوں کے بڑھنے کی رفتار مناسب ہی رہتی ہے۔ ڈبل روٹی کے خشک حصے کھانا، کچھ بوڑھی خواتین مانتی ہیں کہ اگر رحم میں لڑکا ہو تو مائیں ڈبل روٹی کے خشک حصے کھانے سے کتراتی نہیں ہیں، جبکہ اگر لڑکی ہو تو مائیں خشک حصے کھانا پسند نہیں کرتی۔ لیکن ناظرین، واضح رہے کہ بچے کی جنس معلوم کرنے کے لیے جستجو پسندیدہ عمل نہیں۔ بچے کی جنس جو بھی ہو وہ دنیا میں آ کر ہی رہے گا، اور اگر جنس معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے اور اس کے لیے سطر کھولنا پڑے تو یہ ناجائز عمل ہے۔ اس مقصد کے لیے سطر کھولنے کے آلہ رکھ کر جنس معلوم کی جائے، یہ جائز عمل نہیں ہے۔ رہی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ اس آیت سے مراد بچے کی جنس کا علم نہیں، بلکہ اس آیت غیبی امور پر دلالت کرتی ہے۔ بچے کی غیبی امور یہ ہے: ماں کے پیٹ میں کتنی مدت رہے گا، اس کی زندگی کتنی ہے، عمل کیسے ہوں گے، رزق کتنا ہوگا، نیک بخت ہے یا بدبخت، اور تخلیق کے مکمل ہونے سے پہلے بچہ ہے یا بچی۔ لیکن خلقت مکمل ہونے کے بعد یہ پتہ چل جانا بچہ ہے یا بچی تو یہ علم غیب میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی خلقت مکمل ہو جانے کے بعد یہ علم شہادہ میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے اور ہمیں شیطانی عمل سے محفوظ رکھے، آمین۔ مزید اسلامی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولنا، چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں ایسے ہی نالج فل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔